जय हिंद प्यारे साथियों। हरियाणा से संबंधित ये वीडियो हमारा होने वाला है। हरियाणा के अंदर आप सभी को पता है भाई, फायर ऑपरेटर की भर्ती का जो है चर्चा विषय जो है काफी हाइप पे है, बहुत बड़ी मात्रा में, और लगातार उसके बारे में वीडियोस आते रहते हैं। आप हमारे भी बहुत सारे वीडियोस को प्यार दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसी से कड़ी में एक नया वीडियो में लेके आया हूँ सभी के लिए कि ऑपरेटर भर्ती के लिए सभी बोल रहे हैं कि जी भर्ती ला दो, भर्ती ला दो, भर्ती कब आएगी। मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, भर्ती कब आएगी, हम कब तक क्या करें, कैसे करें, डिप्लोमा के बारे में। आज मैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट बात करने वाला हूँ कि भाई अगर आपके सामने आज की डेट में अगर वैकेंसी आ गई, क्या हो गई, वैकेंसी अगर आ गई, मान लो कल की डेट में वैकेंसी आ गई, जो इतनी डिमांड कर रहे हो कि ला दो वैकेंसी, कब आएगी वैकेंसी, आज की डेट में अगर वैकेंसी आ जाती है तो क्या जो है आप योग्यता आपकी कंप्लीट है, यानी क्या आज की डेट में अगर आ जाए तो आप क्या फॉर्म भर सकते हो, उसके बारे में बात करने वाला है। दूसरा, सिलेक्शन वाली तैयारी है कि नहीं, यानी अगर आपका एग्जाम हो, यानी मेन एग्जाम आपका कल की डेट में हो जाए या फिर 2-3 महीने बाद हो जाए, तो क्या आप अपने आप को उतना प्रिपेयर कर चुके हो कि आप मेन एग्जाम में आपका जो है क्या हो जाए, पेपर क्लियर हो जाए। 70% फायर है, तो क्या इतनी फायर सब्जेक्ट आपने पढ़ ली है कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं। ये भाई बहुत बड़ा अपने अंतर मन को टटोलना कि मैंने डिप्लोमा तो कर लिया या कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में मुझे फायर का एफ भी नहीं आता है, मुझे फायर की परिभाषा भी नहीं आती है, मुझे फायर के टॉपिक के बारे में नहीं पता, मुझे फायर का सिलेबस तक नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं जी ऑपरेटर की भर्ती ला दो, ऑपरेटर की वैकेंसी कब आएगी कब आएगी। तो इस चीज के लिए मैं थोड़ा अवेयरनेस आप सभी के बीच में लेके आया हूं कि भर्ती जब भी आए, 2 महीने लगे, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, कभी भी आए, लेकिन उससे पहले तैयार हो जाओ। दो सबसे बड़ी बात, वो कहते हैं ना, युद्ध में अगर आप जा रहे हो तो आपके शस्त्र जो है वो पूरे होने चाहिए और धारदार होने चाहिए भाई, ठीक है। तो पहली चीज क्या है, शस्त्र क्या है भाई, योग्यता कंप्लीट होनी चाहिए, यानी जो भी आपकी पोस्ट के लिए आप आवेदन करोगे उसकी एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी है या नहीं है। अगर नहीं है तो भाई फटाफट से पूरा कर ले। दूसरा, धार लगाने का काम, वो क्या है कि सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो आपको अपना सब्जेक्ट अच्छे तरीके से कमांड करना पड़ेगा, और वो कौन सा है, 70% फायर आपको पढ़ना है। तो यदि आपने नहीं पढ़ा है तो उसके बारे में आपको पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन कौन के टॉपिक जो है वो आप कवर करेंगे तो आपका सिलेक्शन मिल जाएगा। और साथ ही साथ एक सबसे बड़ा स्टेटमेंट आपके लिए लेकर आया हूं। हो सकता है लोग मेरे को गालियां दे या टीचर मेरे को गालियां दे या कंट्रोवर्सी हो जाए, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस फील्ड के लिए इसकी पूजा करता हूं, इस फील्ड की। मेरा काम है जहां पे भी कुछ गलत हो रहा है, जहां पे भी गड़बड़ी हो रही है, उनके बारे में चेताना, बच्चों को अवेयरनेस फैलाना। और वो क्या है भाई, फर्जी मास्टर से बचना आपको, यानी फर्जी मास्टर खड़े हो रखे हैं भाई। देखो दूसरा टॉपिक मैंने डाला है क्या, कि सारे के सारे मास्टर क्या हो गए, फायर के मास्टर बन गए भाई। क्या हो रहा है इस फील्ड में, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। आप देखोगे हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर बहुत सारे ऐसे मास्टर खड़े हो गए जो फायर पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। क्या वो सच में मास्टर हैं, क्या वो सच में उनकी क्वालिफिकेशन है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूं। तो इस वजह से ये वीडियो आप सभी के बीच में लेके आया। मेरा हमेशा से वीडियो लंबा होता है, लोग 5-5, 7-7 मिनट में बोल के चले जाते हैं, लेकिन मैं पूरी रिसर्च करके लेके आता हूं, पूरा आपको घर तक अच्छे तरीके से डिटेल में आपको बताता हूं, ताकि आप स्टूडेंट जो इतना प्यार देते हो आपको वो वैल्यूएबल कंटेंट लगे। ऐसा नहीं कुछ भी आके कह गया निकल गया, अच्छे तरीके से समझाना मेरा काम है, अच्छे तरीके से बताना मेरा काम है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, और भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा प्यार दे दे, ताकि हम भी थोड़ा उन लोगों के बराबर पहुंच जाए जो हमारे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। चलिए भाई, आप सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फर्जी मास्टर फर्जी पढ़ाई, हालांकि मैं खुद एक टीचर हूं, मैं कभी भी ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए कि फर्जी मास्टर या फर्जी पढ़ाई करवा रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को मजबूर कर रहा हूं भैया, अपने आप अंदर से बहुत ज्यादा मजबूर हूं। क्यों मजबूर हूं, वो इसलिए मजबूर हूं क्योंकि इतनी ज्यादा गड़बड़ी यहाँ पे हो रही है, इतना ज्यादा फर्जीपन यहाँ पे हो रहा है कि लोग जो है पैसे कमाने के लिए, डिप्लोमा बेचने के लिए या डिप्लोमा करवाने के चक्कर में अपने आप को मास्टर का दर्जा दे रहे हैं। वो लोग क्या करते थे, या तो पहले सिर्फ सूचना देते थे, सूचना मतलब कोई नई वैकेंसी आई है उसके बारे में बताते थे, ठीक है, वैकेंसी की सूचना दे रहे थे, या कोई नॉर्मल चैनल चला रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, या उनका एक्चुअल में ऑफिशियली उनका सब्जेक्ट कुछ अलग है। क्या है भाई, ऑफिशियली सब्जेक्ट क्या है, अलग है, डिफरेंट है। लेकिन सभी को पता है हरियाणा में फायर ऑपरेटर की वैकेंसी आने वाली है, भयंकर वैकेंसी है, फिलहाल वही सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। तो इसलिए क्या कर रहे हैं भाई, इसके अंदर कूद जाओ। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पैसा ही पैसा है। सभी के दिमाग में यही चीज है कि पैसा ही पैसा है। कैसे कमाएंगे पैसा, अगर वीडियो बनाएंगे, मास्टर बन के दिखाएंगे तो डिप्लोमा भी बेच देंगे। दूसरा अपन ऑनलाइन पढ़ा देंगे तो उससे भी हमें क्या मिल जाएंगे भाई, पैसे मिल जाएंगे। तो ये मैं उन जो स्पेशल उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, भैया चकाचौंध से दूर रहना। जो भी मास्टर आप ऑनलाइन कोर्स में पढ़ा रहा है आपको, या यूट्यूब पे जो पढ़ा रहा है, उसकी पहले क्वालिफिकेशन चेक कर लेना कि वो सच में उसने खुद ने भी डिप्लोमा करा है कि नहीं, उसका एक्सपीरियंस कितना है,
वो चैनल पे, उसके चैनल पे पहले भी फायर से रिलेटेड डेमो वीडियो या पढ़ाता था या नहीं? तो भाई बच के रहना, चकाचौंध के चक्कर में मत होना। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, अगर फंस गए, आपका एग्जाम 100% क्या होगा, फेल होगा। मैं लिख के दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि उनको खुद को ही नहीं पता कि पढ़ाना क्या है। वो क्या करेंगे, गूगल से उठाएंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और गूगल का आपके पास चिपका देंगे। आपको खुद को नहीं पता तो आप क्या सोचोगे, यही सही है। और लास्ट में क्या होगा, जब फाइनल सिलेक्शन होना होगा तब लिस्ट में नंबर ही नहीं आने, पीडीएफ में नाम ही नहीं आना, तब दुख होगा, तब समझ में आएगा जो कि आपके साथ क्या हुआ। ये सेम घटना 2021 राजस्थान फायरमैन वैकेंसी की हो चुकी है। 2021 में भी सेम हमारे राजस्थान में ऐसा हुआ था। बहुत सारे बच्चे ऐसे मास्टरों के हाथों चढ़ गए थे जिनको खुद को कुछ नहीं आता, या और ऑफिशियली दूसरे सब्जेक्ट के मास्टर थे। फायर के देखा स्पीड यहाँ पे गैप है बढ़िया, स्पीडली रूप से फटाफट नए नए वीडियो लाते रहे, बच्चे उनके चक्कर में फंस गए और उन्होंने इतना बेड़ा गर्क कर दिया कि फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जो एक्चुअली कौन सी गैस, उसकी जगह दूसरी एक गैस बता रहे। तो भैया मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसे फर्जी मास्टरों से बच के रहना। और यदि आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दो कौन कौन ऐसे मास्टर यूट्यूब पे पढ़ा रहे जो हरियाणा की फायर वैकेंसी खराब करने के चक्कर में। आप मुझे यदि कमेंट करोगे, मैं उनका फर्जी वर्ड आप सभी के सामने एक्सपोज कर दूंगा भाई। ठीक है, मेरा काम है इस फील्ड को बचाना, मेरा काम है इस फील्ड में अवेयरनेस लाना। आप सभी विद्यार्थी जितना पैसा और समय देते हैं उनको जो है बिल्कुल बचा के रखना। यदि आप चाहते हो कि ऐसे मास्टरों को सब सामने लाओ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। 10-20 कमेंट अगर आ गए तो मैं एक्सपोज कर दूंगा आप सभी के सामने। ऐसे मास्टर जिनका काम कुछ और था, जिनका सब्जेक्ट कुछ और था, जो कभी भी फायर के बारे में एफ भी नहीं जानते हैं, इतना गलत पढ़ा रहे हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जो बिल्कुल गलत पढ़ा रहे हैं। आप सभी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं। सच पूछो तो एफ का नाम नहीं पता और फिर भी वो लोग खड़े होके मास्टर बन गए, व्यूज ठीक ठाक आ जाते हैं। आप बच्चे सोचते हैं बिल्कुल ये तो सही है मास्टर है, और उनके चंगुल में फंस के अपना करियर खराब कर। तो इसलिए बोल रहा हूं, ऐसे फर्जी मास्टरों से बचना है भाई। जिनको कुछ नहीं आता पहले चेक कर लो एक्चुअल में क्या सब्जेक्ट है उसका, एक्चुअल में चेक कर लो फायर उसको पढ़ाना भी आता है कि नहीं, एक्चुअल में चेक कर लो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एक्चुअल में ये चेक कर लो कि वो फायर सर्विस कितने सालों से पढ़ा रहे हैं। सारे मास्टर बन गए, क्यों बन गए? क्योंकि भाई उनको पैसा दिख रहा है बहुत सारा इस फील्ड में, इसलिए सारे मास्टर। साइंस वाला फायर पढ़ा रहा है, जीके वाला फायर पढ़ा रहा है, ठीक है, जो पॉलिटी पढ़ा रहा था या कुछ और हिस्ट्री वगैरह पढ़ा वो भी यहाँ पे फायर पढ़ा है। सारे के सारे तुम्हारे यहाँ पे फायर पढ़ाने पे जो है तुल गए। तो ध्यान रखना, आपका नुकसान होना तय। अब बात कर लेते हैं मेन टॉपिक पे। और मेन टॉपिक क्या है कि भाई अगर वैकेंसी आएगी तो योग्यता कंप्लीट आपकी है या नहीं। तो योग्यता के बारे में हम देख लेते हैं कौन कौन सी योग्यता है। यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको समझना है और देखना है कौन कौन सी योग्यता है। सबसे पहले भाई, सबसे मोस्ट वायरल वैकेंसी की बात करें तो डीसीपीओ, या इसको एफडीसीओ भी बोलते हैं। डीसीपीओ मतलब ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, या फिर फायर ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। इसके नाम से क्या आती है आपकी वहां पे वैकेंसी आती है। 2023 की बात कर लें तो 2063 पोस्ट थी मिला के, और भी पोस्ट थी साथ में। तो यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन चाहिए तो पहले समझ लेना। बहुत सारे लोग, उनको उन मास्टरों के लिए बोल रहा हूं भाई, उनको खुद को नहीं पता क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो इसलिए गौर से समझना है। पहला, आपका 12वीं पास होना चाहिए भाई, +2 आपका कंप्लीट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। साथ में हैवी लाइसेंस भाई, ये बिल्कुल कंपलसरी है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं जा इसके बिना सर मैं फॉर्म भर सकता हूं, नहीं बिल्कुल भाई नहीं भर सकते। एचएमई लाइसेंस आपके पास होना क्या है, कंपलसरी है। बात ये है कि कितना पुराना, तो पुराने के लिए मैंने वीडियो भी बना दिया था, पुराने की जरूरत नहीं है। यदि कल का भी बना हुआ, आज वैकेंसी हो गई, कल का भी बना हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। साथ ही साथ क्या है, फायर का वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिल्कुल ओरिजिनल वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैलिड कौन से हैं? एचएसएससी ने लिस्ट डाली है 40 इंस्टीट्यूटों की, मैंने 50 वीडियोस के ऊपर बना दिए हैं। फर्जी के चक्कर में मत फंस जाना इसमें भी, वरना फिर आपका बेड़ा गर्क होना है। ठीक है, सोच समझ के आपको एडमिशन लेना है। तो फायर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और सीईटी जो है उसमें 10 गुना के अंदर आपका नाम होना चाहिए, तभी आपका फॉर्म भरा जाएगा, अदरवाइज नहीं भरना। तो जो भी बच्चे डीसी, सभी का मेन काम डीसीपीओ, उसी की वैकेंसी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो जिनको भी डीसीपीओ की तैयारी करना है भाई, ये क्वालिफिकेशन अगर है तो ही आगे ध्यान देना, नहीं है तो 2-4 महीने में पूरा कर लो, वैकेंसी आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, दूसरा बात कर लेते हैं फायरमैन। इसके बारे में लगभग कोई कहता भी नहीं क्योंकि इसकी पोस्ट काफी कम थी। फायरमैन भी होता है जो फायर फाइटिंग का काम करता है, 12वीं पास, हैवी लाइसेंस और फायर का सर्टिफिकेट, और साथ में सीईटी जो है वो भी आपका होना चाहिए। ये आपके पास कंप्लीट यहाँ पे क्वालिफिकेशन अगर है तो या फॉर्म भर पाओगे, यानी सेम क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो यदि आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो आप दोनों में क्या हो गए, फॉर्म भर पाओगे, ड्राइवर में और उसके आपके किसके अंदर भाई, फायरमैन के अंदर। अब बात कर लेते हैं ऑफिसर लेवल वाले बच्चे, जो बहुत कम बच्चे होते हैं, सभी को पता है भाई काफी कम बच्चे होते हैं, लेकिन इसके बारे में बताना हमारी जिम्मेदारी। पिछली बार कितनी पोस्ट आई थी? 33 पोस्ट जो है हमारी आई थी। ठीक है, जिसके अंदर क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए भैया। ग्रेजुएशन किससे होनी चाहिए? किसी से भी होनी चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसी, किसी से भी होनी चाहिए। लेकिन कितने सब्जेक्ट, कितने परसेंट से भाई? 55% होना चाहिए। और रेगुलर जो है वो आपका डिग्री होना चाहिए। साथ में
सब फायर ऑफिसर का कोर्स होना चाहिए। बोला गया है कि इसका एनएफएससी जो गवर्नमेंट कॉलेज है या तो उसका या उसके इक्विवेलेंट कोई भी हो उसका, जैसे आपके सीटीआर वगैरह है इन सबका चलता है, तो सब फायर ऑफिसर का कोर्स। साथ में हैवी लाइसेंस भी भाई मांगा गया है, लेकिन ये नहीं मांगना चाहिए, लेकिन भाई मैं फिर कहता हूं आपके हरियाणा वाले कुछ भी कर सकते हैं, तो ये वाली चीज है। दूसरा आता है भाई स्टेशन ऑफिसर, एसओ जिसको बोलते हैं। इसकी पोस्ट कितनी थी? टोटल थी 8 पोस्ट। कितनी थी भैया? 8 पोस्ट। इसमें क्या चाहिए? इसमें चाहिए बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी जो है वो आपका होना चाहिए, स्पेशल बीएससी होना चाहिए। ध्यान रखना, बीए बीसीए नहीं चलेगा, स्पेशल बीएससी होना चाहिए। इसमें भी रेगुलर डिग्री और 55% आपका होना चाहिए। साथ में फायर स्टेशन ऑफिसर का जो है कोर्स होना चाहिए, जो है एसओ के नाम से कोर्स होता है भाई, स्टेशन ऑफिसर के नाम से, वो आपका कोर्स होना चाहिए। साथ में हैवी लाइसेंस होना चाहिए। तो ये आपके पास एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आप जो जी तैयारी कर रहा हूँ जी, किसकी कर रहा हूँ मैं? जी स्टेशन ऑफिसर की। भैया स्टेशन ऑफिसर का डिप्लोमा जी नहीं है, तो भाई फिर क्या तैयारी करोगे? तो एलिजिबिलिटी पहले पूरी कर लो, उसके बाद ही जो है फिर आप क्या करना, इसकी तैयारी करना। मैं फिर आपको लगातार कह देता हूं भैया, जेन्युइन ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेना है, फर्जियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। फर्जीवाड़ा आपके वहां पे चरम सीमा पे है, फर्जीवाड़े से बच गए, समय पैसा दोनों चीजें बच जाएंगी। फर्जीवाड़े के चक्कर में मत फंस जाना, रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के। इसके लिए मैंने पहले वीडियो डाल दी, कौन कौन फर्जी है, किस किस के चलेंगे, नाम देख लेना, ठीक है। दूसरा, यदि आप हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, क्या करते हैं भाई, अगर हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, लगता है मैं क्यों, क्योंकि मैं 10-12 साल इस फील्ड से हूं, लगातार हम डिप्लोमा डिग्री करवाते हैं, प्रॉपर तरीके से जेन्युइन करो। आपके हरियाणा में तो अभी वैकेंसी है, हम लोग तो 10 साल से लगातार काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे यदि आप चाहते हो कि हमारे यहाँ से डिप्लोमा करना है, तो एडमिशन हमारे यहाँ पे अभी ओपन है। आप सभी जो है वो क्या डिप्लोमा हमारे यहाँ से कर सकते हैं। और डिप्लोमा अगर करेंगे तो 100% ओरिजिनल सर्टिफिकेट की मेरी गारंटी है कि मैं खुद आपको रिटर्न में लिख के दे सकता हूँ। किससे करवाएंगे? सीटीआर से भी हमारे पास ऑप्शन है भैया, एनसीबीटी आईटीआई जो है इनसे भी हमारे पास, दोनों के पास हमारे पास ऑप्शन है। तो आप इन दिए गए नंबर पे कॉल कर लेंगे और अपनी जानकारी ले लेंगे, और आप जो है आगे के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। बात यह है कि सर डिप्लोमा सभी करा, आप में और उनमें क्या अंतर है? तो भैया मैं दिखाता हूँ सच्चाई, वास्तविकता से रास्ता दिखाता हूँ आपको। क्या है, हम ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो लगातार सारी एक्टिविटी प्रॉपर करवाते हैं। हमारा काम डिप्लोमा बेचना ही नहीं है। क्या काम है हमारा? ये देखो, फायर स्टेशन पे ट्रेनिंग, इस तरीके से ट्रेनिंग होती है, कंप्लीट इक्विपमेंटों के साथ ट्रेनिंग। हमारे पास खुद के पास सारे कंप्लीट इक्विपमेंट है, इनके बारे में दिखाते हैं, लाइव डेमो चलता है, सारी चीजें आपके सामने दिखाते हैं। ये फायर स्टेशन पे इक्विपमेंटों के साथ में ट्रेनिंग होगी। देखो, होज बिछाना, लगाना, A to Z सारी ट्रेनिंग, ऑफलाइन क्लास में भी हम सारी चीजें देते हैं। इस तरीके से हम पढ़ाते हैं। 99% लोगों के पास ना कोई फायर स्टेशन का नॉलेज है, ना वो कुछ करवाते हैं। उनका काम क्या है? एग्जाम करवाना, सीधे डिप्लोमा देना। तो कल की डेट में यदि कोई अटेंडेंस आपकी लग गई, अटेंडेंस मांग लिया, आपका जो प्रैक्टिकल का सर्टिफिकेट मांग लिया, अटैचमेंट सर्टिफिकेट मांग लिया, तो फिर भैया ये हाथ दिखा देंगे आपको, आपका वेरिफिकेशन रुक जाएगा और 2023 की तरफ फिर से वापस से घर पे बैठ जाओगे। इसलिए समय पैसा गौर से सोच समझ के जो है लगाना, ठीक है। चलिए, अब आता है जो सेकंड हमारा सबसे बड़ा टॉपिक था जी, सब डिमांड कर रहे हैं क्या? वैकेंसी ला दो, ऑपरेटर की वैकेंसी ला दो, ला दो, ला दो, ला दो। तो क्या आप भाई तैयार है? किसके लिए? मेन एग्जाम के लिए। अपने अंतरात्मा से, अपने मन पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के बोलना कि क्या आज की डेट में आपका एग्जाम हो जाए तो क्या फायर में कितने क्वेश्चन सही कर पाओगे? भैया हवा में सिर्फ बात कर रहे हो आप। लगभग सारे लोग फेल है क्योंकि उन्होंने डिप्लोमा कर रहे हैं, हवा बड़ा देखेंगे, सोचेंगे हो जाएगा। तो भैया तैयारी तो कर लो, अपना हथियार तो साथ में लेके जाओ। पहले हथियार लेना और उसको धार बनानी है, उसकी धार लगानी। तो मेन एग्जाम की तैयारी करनी है। और मेन एग्जाम में क्या क्या होता है सभी को पता है भाई। क्या आता है भाई? क्या आता है? 70% क्या आता है भाई? फायर का सिलेबस आता है। यानी जिसने भी इस फायर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लिया, उसका सिलेक्शन होना सुनिश्चित है। अच्छे तरीके से सिलेक्शन। कौन कौन से टॉपिक आते हैं एक बार आपको भरभरी नजरों से मैं बता देता हूँ। फायर साइंस, ये अच्छा टॉपिक है, लगभग 5-7 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं। फायर होज, यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। होज फिटिंग 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है। लैडर सीडी के बारे में, बीए सेट के बारे में, फायर टेंडर यानी जो आग बुझाने वाली गाड़ी उसके बारे में, एनबीसी कोड यानी नेशनल बिल्डिंग कोड जो होते हैं उसके बारे में, फायर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है उसके बारे में, एक्सटिंग्विशर के बारे में, आईएएस। ये एक सबसे बड़ा भाई डिफरेंट मैं बता देता हूँ। आपके हरियाणा वाले जितने भी मास्टर खड़े हो रहे हैं ना, इनमें से अगर कोई एक भी पढ़ा दे आपको, तो मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूँ, बहुत कम, कोई एक दो होगा, कोई अच्छे लेवल पे होगा तो, वरना इसका नाम भी नहीं जानते कि नाम क्या है। तो भैया जितनी भी पढ़ाई होती है वो आईएएस और एनएफपीए कोड के अकॉर्डिंग ही होती है। लेकिन वो लोग हवा में बात कर रहे हैं, बस आपको कॉपी पेस्ट करेंगे गूगल से उठा के, ये है ये है। तो इसलिए एनएफपीए कोड और आईएएस कोड के अकॉर्डिंग हम पढ़ाते हैं।
हम इसीलिए बेटर रिजल्ट दे पाते हैं, इसलिए फाइनल सिलेक्शन हमारे तगड़े तगड़े मिल पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा वॉशरूम कंट्रोल रूम हो गया, फर्स्ट एड हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे क्या है हमारे चैप्टर हैं, जैसे फोम एंड फोम मेकिंग इक्विपमेंट हो गए, बहुत सारे इक्विपमेंटों के बारे में पढ़ाना हो गया। ठीक है, एविएशन यानी हमारी जो अग्नि दुर्घटना होती है विमानों के अंदर, उसके बारे में और भी बहुत सारे टॉपिक है। तो 10-12 टॉपिक मैंने बता, तो ये कंप्लीट हम हमारे बैच में पढ़ाते हैं। तो आप भी भाई ये पढ़ाई शुरू कर दो कि कल की डेट में वैकेंसी है, पता चले हमने तो सर हवा में जा रहे पूरा बाउंस करके, हमें तो कुछ नहीं पड़ा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, बहुत अच्छे तरीके से डिप्लोमा कर रहे हो, आप चाहते हो जी मैन एग्जाम 70 में से बढ़िया नंबर में लाना चाहता हूं, तो जी मैं क्या करूं? तो आप सभी को पता है, पिछले 10-12 साल से इसी फील्ड में है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपना फोन उठाना है और ये गुरु कृपा फायर क्लासेज ऐप जो है हमारा, ये डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, ऐप डाउनलोड करना है, और उसके बाद में वहां पे रजिस्टर करके जब आगे की तरफ जाएंगे तो ये हमारा बैच वहां पे मिल जाएगा आपको, हरियाणा फायर भर्ती डीसीपीओ के नाम से। ऑनलाइन न्यू फ्रेश बैच है, बढ़िया तरीके का बैच है। इसमें हम क्या करते हैं, पिछली बार भी मैंने बताया था, पहले हम क्या करते हैं भाई, बेसिक पढ़ाते हैं ताकि नए बच्चों को समझ में आ जाए, क्योंकि उसने फायर कभी पढ़ा नहीं जीवन में। उसके बाद में हम एडवांस पढ़ाते हैं, वही वापस से रिपीट एडवांस पढ़ाते हैं। तो जब आप ये पढ़ लेते हो, उसके बाद में मैं गारंटी दे रहा हूं कोई ऐसी फायर की वैकेंसी नहीं है जिसमें आप जो है क्लियर ना कर पाओ। ठीक है, इतना शानदार कोर्स हमने बनाया। ठीक है, बहुत ही शानदार कोर्स है। 1499 इसकी फीस है, लेकिन फिर भी आप अगर चाहते हो कि कुछ डिस्काउंट मिल जाए तो 10-20% का डिस्काउंट आप दे देंगे। आप हमारे दिए गए नंबर पे जो है ऑफिस नंबर पे आप कॉल करिएगा, कोई भी आपकी जानकारी चाहिए, डिप्लोमा से संबंधित, डिग्री से संबंधित, आपके ऑनलाइन कोर्स से संबंधित, आपका बिल्कुल वेलकम है। लेकिन भाई पढ़ाई शुरू कर दो। मैं ये भी नहीं कहता मेरे पास से ही पढ़ो, किसी और टीचर के पास पढ़ लो, लेकिन अच्छे टीचर के पास जिसका खुद का 10-12 साल का एक्सपीरियंस हो, जो कई सारे 10-20 एग्जाम देख चुका हो, एनालिसिस कर चुका हो, उसको समझ में आएगा कहाँ कहाँ से बच्चों को क्या पढ़ाना है। तुम्हारे हरियाणा वाले हवा में मार रहे हैं भाई, तो इसलिए इनसे बच जाओगे तो बहुत बढ़िया। कुछ रिजल्ट्स मैं आपको दिखा देता हूं। हमारे आप ही का एक साथी है हरियाणा के अंदर से सेकंड रैंक जो है इन्होंने लिया है, इसलिए कहता हूं ऑनलाइन से भी सिलेक्शन हो सकता है। बीबीएमबी सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश के अंदर वैकेंसी आई थी, उसके अंदर इस दोस्त जो है, इस भाई का सिलेक्शन हुआ है, सेकंड रैंक आई है ऑल लेवल पे। सुनील नाम है, आपके हरियाणा का जो है वो रहने वाला है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। तो हरियाणा वाले इससे रिलेट कर सकते हैं। ये हमारे ऑनलाइन कोर्स में बच्चा था और आज इन्होंने देखो बदन पे क्या है भाई, वर्दी है। तो आप भी वर्दी लेना चाहते हो तो भाई सिंपल सी बात है, 70% फायर यहां से तैयार कर लो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। उसके अलावा बात करें आपको और थोड़े से हम सिलेक्शन दिखाते हैं। सिलेक्शन हमारे पास बहुत, और ऐसे सिलेक्शन जो शायद आपके हरियाणा वाले कभी सपने में भी नहीं सोच सकते, जिसमें देखो आप जो HPCL जूनियर एग्जीक्यूटिव में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक दी हमने गर्ल्स कैटेगरी के अंदर। ठीक है, कुछ बच्चे और सिलेक्शन हुए, हमारे पास फर्स्ट रैंक की लगभग 4-5 है। ठीक है, उसके अलावा एयरफोर्स के अंदर ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है, AIR फर्स्ट है, राजस्थान में DCPO की वैकेंसी के अंदर फर्स्ट रैंक है, ये ONGC की वैकेंसी के अंदर फर्स्ट रैंक है। तो इस तरीके की हम तैयारी करवाते हैं। हमने फर्स्ट रैंक की हैट्रिक नहीं, अब तो चौट्रिक दे चुके हैं, 4 जो है हमारे हो चुके हैं भाई। ठीक है, तो ऐसा सिलेबस डिजाइन कर रखा है, ऐसी क्लासे हमने डिजाइन कर रखी है जो आपको फाइनल सिलेक्शन तक है जरूर जरूर पहुंचाएगी। तो अपने अंतर मन से बढ़िया तरीके से आप तैयारी स्टार्ट कर दो, ताकि बाद में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। और फिर मैं कह रहा हूं भाई, इन सारे जो मास्टर बन गए ना, फर्जी मास्टर, इनसे बच जाना ये बहुत बड़ी बात है। जीवन में कहते हैं ना कि मुझे क्या करना है, उससे जो ज्यादा जरूरी सीखना होता है कि मुझे क्या नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है, इन फर्जी मास्टरों से बच के रहना है, बस इतना सा काम आप ध्यान में रखना। वरना अगर इनके चक्कर में फंस गए, बेड़ा गर्क होने वाला। मैं लिख के दे रहा हूं क्योंकि इन भाई साहब को फायर की डेफिनेशन नहीं पता है। ठीक है, तो मेरा काम था अवेयरनेस फैलाना, बाकी आपकी मर्जी है, चॉइस आपकी है, जीवन आपका है, समय पैसा सब आपका है, आपको क्या करना है आप अच्छे से जानते हैं। मेरा हमेशा की तरह आप इतना प्यार देते हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं फिर ऐसे वीडियो लाते रहूंगा आपको अवेयरनेस फैलाने के लिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।